Ayodhya or Saket, the politics of Ram Temple. Year 1981. Place Meenakshipuram, Tamil Nadu. An entire village embraced Islam in the summer because of the continuous humiliation by the caste Hindus. The Hindu right-wing forces alleged that it was the influence of petrodollar which compelled the Dalits to convert to Islam. Muslims became the direct target of the Hindu right-wing thereon. के बाद सारी ज़िंदगी में बहुत चेंज हो गया। इंसान की तो क्या है, इंसान की मकसद क्या है, ऐसा समझने की मौका मिल गया इस्लाम में। उसके आगे मैं जागिर में था, जानवर कैसे कहता, इस्लाम में आकर कुरान पढ़कर नमाज पढ़कर लोगों को समझाने के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा मैं लौट लिया। आज बहुत सारे लोग आरएसएस के लोग बोलते हैं कि इन लोगों को बहुत पैसा मिला था इसलिए मुसलमान बन गया। कस में रहते हो उन लोग बुलाते हैं, कुपन सुपन बोल को, नाम बोल को बुलाते हैं। हम लोग नाम बोल को बुलाते हैं, नाम बोल को बहुत गंदी बात कर को, गंदी बात लोकल लैंग्वेज यूज़ कर को गंदी बात कर को लोगों को बुलाते हैं। हम ना जब इस्लाम में आ गया बहुत बड़ा उमदगी मिल गई, हम लोग को बहुत आसान हो गया। हम लोग मेहनत करते हैं, इस्लाम लोग के साथ जमकर कमाना शुरू करिए। वो कमाई से हम लोग को आज सारी दुनिया का हमें देने वाले थे। कौन सा माल लेकर, औरत लेकर, व्यापार लेकर हम ये लोग को नहीं आए हैं, इस्लाम को नहीं आए हैं। हमारे मेहनत से इसमें इंतजाम हो करते हैं।
August, year 1990. Prime Minister VP Singh announced acceptance of Mandal Commission report in Parliament. The report suggested 27% quota for other backward communities in federal government jobs. North India erupted in protests against OBCs and Dalits. Many caste Hindu students committed suicide and self-immolation against the said quota, which they said was against their interests. The Dalit OBC Adivasi students and officers face contempt and discrimination in their workplaces and educational institutions. VP Singh became one of the most hated political figures of the country. बड़े बड़े सम्राट आए, बड़ी बड़ी रियासतें आई, उनको लोग भूल गए। याद किया जाता है उनको जो मानवता के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। याद उन्हीं को किया जाता है जो पेशियों के लिए कुछ करते हैं, गरीबों के लिए कुछ करते हैं, अंततः मानवता के लिए करते हैं। तब तक याद किए जाएंगे जब तक कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था है। अरे जात के नाम से जन्म के आधार पर आरक्षण हजारों वर्ष से चल रहा है। उसको तोड़ने का काम श्री वीपी सिंह जी ने किया था। सबसे बड़ा रिजर्वेशन जाति व्यवस्था, यही सबसे बड़ा कोटा सिस्टम। इससे बड़ा रिजर्वेशन कोई है नहीं, दुनिया में कोई इजाद नहीं। तुम पढ़ोगे, तुम ही पढ़ोगे और कोई नहीं पढ़ेगा। तुम राज करोगे, तुम ही राज करोगे और कोई राज नहीं। तुम व्यापार करोगे, तुम ही व्यापार करोगे और कोई नहीं करेगा। और तुम मजदूरी करोगे, तुम ही मजदूरी करोगे और कोई नहीं करेगा। ये हजारों साल का ये रिजर्वेशन सम्मान का अंदर होता है इंसान मुश्किल, और सम्मान निकाल दीजिए तो इंसान मुश्किल होता है। इस व्यवस्था में 80% लोगों को सम्मान को नष्ट करके उनको मशीन का काम दिया है और वो अपने स्वार्थ के लिए किया है। ये व्यवस्था जो है, तभी बाबा साहब रहे हो, चाहे हमारे सामाजिक न्याय के और नेता रहे हो, उन्होंने सम्मान की बात कर ली। और यही सारी लड़ाई, तो ये अवसर जाने से यहाँ की जब ऊर्जा मेरे की तरफ गई, प्रतिभा जब गई, तो मंडल और इन लोगों को अवसर देना मेरिट का सबसे बड़ा कदम है। मेरिट विरोधी नहीं है मंडल और आरक्षण, बल्कि मेरिट को अवसर देना, पूरे देश के जो मेरिट है और जो प्रतिभा है उसको अवसर देने का एक कार्यक्रम है। ये प्रतिभा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि प्रतिभा के पक्ष में है। पूरे देश के प्रतिभा को उठाने का कार्यक्रम। October, year 1990. To counter the impact of Mandal Report, which mobilized Dalits and OBCs for their common rights, BJP leader Lal Krishna Advani started the Somnath Ayodhya Yatra. The unity was the unity of Hindus. Communal riots killed many people wherever the yatra went. December the 6th, year 1992. Babri Mosque was demolished by Hindu fanatics claiming it a Hindu temple.
which according to them was demolished by Mughal Emperor Babur. They claimed that the situation of mosque was the birthplace of Lord Ram. This they claimed was the sign of our defeat and slavery. According to them, every wrong of the history had to be corrected. Muhammad Hashim Qureshi was a witness to the events that happened in 1949 when the idol of Lord Ram was installed surreptitiously inside the mosque. Muhammad Hashim Qureshi, who lived in front of the Babri Mosque, saw the entire thing and filed a petition in the local court. He was witness to the entire conspiracy of the political parties in this issue. बाबरी मस्जिद का मसला तो कांग्रेस ने छेड़ा और 12 बजे रात में मूर्ति रखवा दिया। क्या हो तो मूर्ति रखवाने का मकसद क्या था कि मूर्ति रामलला को कैद कर दो और देश को लूटो। तो रामलला तो जेल में है 22 एकड़ ज़मीन में। अब इनको सज़ा कौन देगा? तो कानून इतना सख्त है कि रामलला चले गए मस्जिद के अंदर तो कैद कर दिए गए। अब आज क्या हो रहा है कि रामलला के जेल खाने की रामलला की हिफाजत के लिए 12 कंपनी पीएससी, 7 कंपनी सीआरपीएफ, 50 दरोगा, 700 पुलिस, सीआरपीएफ, पीडब्ल्यूडी, सारा मामला। आज रामलला की जेल खाने की हिफाजत के लिए 12 लाख रुपए डेली खर्च हो रहा है। हासिम साहब, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने तो पहली पिटीशन दायर की यहाँ पर। देखिए ऐसा है कि बाबरी मस्जिद का मसला जब हुआ 12 बजे रात में मूर्ति रखी गई और सुबह मस्जिद कुर्क कर दी गई। तो कुर्क में कटाई भरना ये वो सारी चीज़ें कुर्क कर दी गई। लेकिन उसी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति पत्थर की थी, उसको कुर्क क्यों नहीं किया गया? और तारीख गवाह है कि शाम 9 बजे रात तक नमाज हुई तो हमारे कब्ज़े से लेकर के फ़िरका परस्तों को कब्ज़े में दे दिया कि अगर देश की हिफाजत चाहते हो और देश के अंदर अमन चाहते हो तो मौलवी मारो, दीन बचाओ, पंडित मारो, धर्म बचाओ। Most of the historical temples of Ayodhya have Buddhist background. Whether it is Nageshwar Nath Temple or Mani Parvat, Buddhists want these places to be declared as their own and returned to them. They say that the Hindu rulers destroyed these historical places and converted them into their temples. जो नागेश्वर नाथ मंदिर से ला करके यहाँ गाड़ दिया गया। तो नागेश्वरनाथ मंदिर जो है वो किस चीज़ का मंदिर है? वो तो नीचे अशोक स्तंभ है, ऊपर से बलुआ पत्थर का लग दिया गया है। अब उसको चांदी से मढ़ दिया गया है। पुराना जो फोटो है बुद्धिज्म के कितने मुख्य स्थल हो? सारी अयोध्या में जिसको साकेत कहा जाता है 245 बौद्ध स्थल थे। अभी कितने के मुख्य अभी तो कागज में तो सिर्फ 3 ही स्थान को मानते हैं। और जो जिसमें आपने देखा अभी मदगजेंद्र इसको नहीं मान रहे हैं, जहाँ विशाखा की समाधि है उसको भी नहीं मान रहे हैं। दत्तवन कुंड को मानते हैं और मणि पर्वत को मानते हैं। यही 2 स्थल को बुद्धिस्ट स्थल मानते हैं। ये फाहियान की यात्रा विवरण के पृष्ठ 347 पर इसका जिक्र किया है। अयोध्या में मातगेण नाम का स्थान है। वह स्थान वहाँ पर आज भी बुद्ध की मूर्ति लगी है। विशाखा का स्तूप बना हुआ है। The occupation of Buddhist temple was a nationwide phenomena, and the most important being Bodh Gaya, where Buddha actually got enlightenment. The court ordered the excavation of the site and found the ruins of Buddhist period. Historians have plenty of evidence that Ayodhya was actually Saket, a Buddhist pilgrimage center. The Ramanandis actually fought with them and captured all their Buddha viharas and converted them into the Hindu temples.
Buddhists today are asking to return their viharas to them. बताइए कि कब से आप अयोध्या में रह रहे हैं? 50 वर्ष। 50 वर्ष। तो ये मंदिर की क्या खास बात है? इनका बात है जो विभीषण जी के लड़के हैं। विभीषण जी के लड़के हैं? हाँ, कौन वाले? मात्र गजेंद्र इनका नाम है। अच्छा, ये जो नीचे हैं? हाँ, नहीं, ये मुकुट वाले। तो क्या खास बात है इनकी? खास यही है जो भगवान इनको आशीर्वाद देते गए हैं, जो अयोध्या आवे और इनका दर्शन नहीं करे तो उनको अयोध्या आने का कोई फल नहीं मिलेगा। ये इस मंदिर की क्या खास बात है? कब का है, कितना पुराना है? इस मंदिर है प्राचीन पौराणिक त्रेता युग का मंदिर है। राम जी जब अयोध्या से पूरे परिवार उनके साथ आए थे अयोध्या, और जब विभीषण जी को भगवान ने विदा किए, मत गजेंद्र जी का इनका कहे आप भगवान को सेवा में रह जाओ। इन्होंने भगवान के सेवा में रह गए। सभी बंदर भालू को भगवान ने विदा कर दिया। हनुमान जी आई मत गजेंद्र जी 2 आदमी राम जी के सेवा में रहे। राम जी जब अयोध्या छोड़ करके चलने लगे हैं तो हनुमतलाल जी को राजा बना दिए, तुम अयोध्या का राज करो। इनको कहे तुम अयोध्या को रक्षा करो। इनको आशीर्वाद दे दिए तुमको अयोध्या आएगा, तुमको दर्शन नहीं करेगा, उसको अयोध्या आने का पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस मंदिर में मतलब अयोध्या के सबसे ज़्यादा मंदिर जो हैं, जैसे राम जन्मभूमि है या हनुमानगढ़, इसका कितना महत्व है उनकी तुलना में? उनके तुलना में ऐसे तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है जो पहले मत गजेंद्र जी का दर्शन करो तब हनुमान जी को दर्शन करो। बनते जी बताइए ये क्या खास ये स्थल महाकवि अश्वघोष का जन्म स्थल है। इसके ठीक सामने इसकी समाधि है। ये विशाखा का वो बुद्ध का काल ही है। बुद्ध काल में ही अश्वघोष एक महान विद्वान थे। ये तथागत बुद्ध जब साकेत में प्रवेश करते थे तो एक बार जैनियों ने चैलेंज किया कि तथागत कोई चमत्कार नहीं कर सकते। वैसे बुद्धिज्म में चमत्कार मना है, लेकिन बुद्ध ने कई जगह चमत्कार किए हैं। उसी में एक चमत्कार यहाँ भी दिखाया था। उन्होंने सुबह दत्वन किया और दत्वन करके उसको फाड़ के यहाँ गाड़ दिया। देखते देखते वो 8 हाथ का नीम का वृक्ष तैयार हुआ। नीम का वृक्ष कहाँ है? वो तो सब काट दिया। अभी तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध का चरण था वो भी गायब कर दिया गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध का चरण बना हुआ था और यहाँ जो लिखा हुआ था वो भी हटा दिया गया। क्या है आप बताइए, क्या कुंड है ये? दंत धावन कुंड बोलते हैं। क्या इसका मतलब है? यहाँ भगवान ने दातुन की थी और फाड़ के ही फेंका, जो महाराज जी बता रहे। अच्छा अच्छा। यहाँ बुद्ध ने तपस्या भी की है। यहाँ भगवान राम जी की जब शादी हुई थी तो जनक जी जनकपुर से इतना मणि भेजे थे, मणियों से पर्वत बनाया गया था, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। शादी यहीं हुई थी? नहीं, शादी के बाद। तो शादी के बाद यहाँ आए थे। मणि पर्वत नंदवर्धन का बनाया हुआ स्तूप है। अभी तक पुरातत्व अभिलेखों में भी बुद्ध का स्तूप देखा गया, लेकिन कुछ वर्षों से इसको पुरातत्व विभाग ने और पर्यटन विभाग ने हटा दिया। राम जन्मभूमि के पीछे एक स्तूप है। बौद्धिस्ट आंदोलन की अगर लंबी यात्रा लें, बौद्ध समाज की,
बौद्ध धर्म की, तो राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब में इस जगह को साकेत कहते हैं। अगर यहाँ बौद्धिस्ट स्थलों की बात लें तो बहुत सारे बौद्धिस्ट स्थलों के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल जो गवर्नमेंट रही है, केंद्र सरकार रही है, और जो पूरा व्यू रहा है सरकारों का, उन सरकारों ने अभी तक पिछले 10 सालों को अगर छोड़ दें तो बौद्धिज़्म को उन्होंने प्रायोरिटी पर नहीं रखा है। इसलिए बहुत सारा बौद्धिस्ट प्लेस और बौद्धिस्ट विरासत से भारत वंचित है। तो बौद्धिस्ट स्थलों की खोज और इस तरह की बातें थोड़ा बहुत शुरुआत हो गई है, वो भी विदेशी मदद से हुई है, ना भारत सरकार की, ना उत्तर प्रदेश सरकार की, और ना ही आम जनमानस की मंशा है। वर्तमान आजकल की अयोध्या ये प्राचीन साकेत है। तथागत बुद्ध ने 225वां अहिंसा का उपदेश यही विवादित स्थल राम जन्मभूमि जिसे कहते हैं अहिंसा का उपदेश दिया था। बुद्ध के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं, चाहे बीबी लाल ने कराया। बौद्ध स्थल या बुद्ध का ये चैत्य है, बिहार है, बीबी लाल जी ने कहा था कि है। उसमें जो कोठरियाँ बनी थी अशोक कालीन थी, ईंटें अशोक कालीन थी, लेकिन इतिहासकार, प्रशासन और यहाँ के अन्य धर्म संप्रदायों के दबाव में स्पष्ट नहीं कह पाते कि ये बुद्ध विहार है कि राम मंदिर है। गोविंद चंद 1140 ईस्वी में उसकी पत्नी कुमार देवी ने इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया था और उससे संबंधित अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। चूँकि कन्नौज के राजा बुद्धिस्ट थे, उस समय 11वीं शताब्दी तक 12वीं शताब्दी तक भारत में बुद्धिस्ट था, और राम का कोई अवशेष, राम की कोई कथा साकेत से संबंधित नहीं मिलती है। इसलिए साकेत श्रावस्ती से 6 योजन समान दूरी पर बैठता है। ये बुद्ध का साकेत है। एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में उस काल का जिक्र है कि सबसे पहले यज्ञ का प्रचलन पुष्यशुंग मित्र ने इसी स्थल पर किया था, और साकेत के भिक्षुओं की हत्या करवाई थी, और उसने घोषणा की थी, यो अहम एकम श्री मिंडम दस्याम तस अहम 100 दीनारम दस्याम। दीनार हमारे देश के पैसे की का नाम नहीं है, सिक्के का नाम नहीं है। इसे साफ स्पष्ट होता है पुष्यशुंग मित्र विदेशी था, और उसने यहाँ यज्ञों का पुनः प्रचलन किया और बौद्ध धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण में आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपकी एक याचिका दायर है। तो ये याचिका में आप कह रहे हैं कि जो स्थल है राम जन्मभूमि जिसको कह रहे हैं या बाबरी मस्जिद जिसको कह रहे हैं, वो बौद्ध स्थल था। तो क्या प्रमाण आपने दिए हैं और हाईकोर्ट ने इस पर क्या किया अभी तक? ये जो है, जो जिसको राम जन्मभूमि कहते हैं या बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो ये जो है राम जन्मभूमि है ना बाबरी मस्जिद है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं। जो पुरातत्ववेत्ता हैं यहाँ पे, जो बाहर से भी आए हैं, यात्री आए हैं, हुएनसांग आए हैं, फाइयान आए हैं, उन्होंने अपने वर्णन में कहा है कि ये साकेत है, ये भगवान बुद्ध की नगरी है, यहाँ तपोस्थली है, उनकी तप किए हैं, ये धम्म की नगरी है। मतलब भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वो धम्म का रास्ता दिखाया है। आज इसका उपयोग जो है सही तरीके से किया जाए। और जो पुरातत्व के अवशेष जो है, ये बीबी लाल ने राम को आधार मान के खोज किया है। ये राम अंत में यही लिखते हैं कि राम कोई भी अवशेष राम के अयोध्या में इस साकेत में नहीं प्राप्त होते हैं। ये साकेत है, विनीता है, जो है विशाखा नगरी है, इसके तरह तरह के नाम जो है पुरातत्ववेत्ताओं ने खोजा है। यहाँ पे मणि पर्वत है, नागेश्वर नाथ है, माथगेड़ है। इस तरीके से यहाँ पूरी अयोध्या ही जो है पुरातात्विक है। जो राम जन्मभूमि जिसको कह रहे हैं उसमें क्या चीज़ था? ये राम जन्मभूमि के जो कह रहे हैं, जिसको यहाँ पे राम का जन्म नहीं हुआ था, ये तो जो है इतिहासकारों के अनुसार ये कहीं और से लाके यहाँ पे मंदिर की बात करते हैं। ये भगवान बुद्ध की नगरी है। ये जो मैं पिटीशन जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में दाखिल किया हूँ, इसमें यही कहा हूँ कि ये भगवान बुद्ध की नगरी है। यहाँ राम और बाबरी मस्जिद का कोई सवाल ही नहीं है, और इसमें बाबरी मस्जिद का कोई प्रश्न नहीं है, ना राम ही का प्रश्न है।
ये भगवान बुद्ध की नगरी है। हम पुरातत्व विभाग के ऊपर जो है कहते हैं कि इसको खोज के वो बताए कि ये सही चीज़ क्या है। ये यहाँ पे जो दुकान चल रही है, चाहे राम की नाम पे दुकान हो, चाहे जो है मोमडन के उस पर सबकी दुकान जो चल रही है, इसलिए इस पे जो है सत्यता के ऊपर जो ये पिटीशन दाखिल हुई है कि ये सत्य क्या है। करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं रोज महीने में। इसका एक आकलन आया था, यहाँ 12 कंपनी पीएससी है, कमांडो है, और इतने जो है 70 एकड़ का अधिग्रहण हुआ है। इससे क्या फायदा है? जो अधिग्रहण का प्रश्न है, 70 एकड़ जमीन जो आप बोल रहे हैं, उसमें आपने कहा कि बहुत से दलितों की जमीनें गई हैं और लोगों की जमीनें गई हैं, उनको कोई मुआवजा वगैरह मिला है या नहीं मिला? जो है ये जब जो है राम के नाम पे जमीन अधिग्रहण की गई है, तो वो आज जो है 16-17 साल से ये लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इसे बंजर भूमि दिखा के, यहाँ पे इतनी कीमती ज़मीन होने के बावजूद जब ये कहेंगे कि हाँ ये राम की नगरी राजधानी थी, तो राजधानी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था। 2 रुपया 40 पैसा स्क्वायर फुट के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया है, जबकि अपने यहाँ जो है रजिस्ट्री की फीस 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जमा कराते हैं। कितने परिवार होंगे जिनको? इसमें जो है लगभग 12 परिवार ऐसे हैं जो बैकवर्ड भी हैं, एससी हैं, मोहम्मदन हैं। इन लोगों की जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। उनको कोई जो है अभी तक मुआवजा की रकम नहीं दी गई है, जबकि रकम उस समय ये हुआ था कि जो है शासनादेश भी पारित हुए थे कि इनको बाजार दर से भुगतान किया जाए। और अभी तक क्या था उस समय बाजार दर 15 रुपये स्क्वायर फुट जमीन पोस्ट ऑफिस ने खरीदी थी, फिर भी जो है यहाँ के डीएम ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और 2 रुपये 40 पैसा स्क्वायर फुट के हिसाब से पेमेंट किया। इसके खिलाफ लोग कोर्ट गए, आज तक वो पेंडिंग है, अभी तक ऑर्डर नहीं हो पाया है। यहाँ भुखमरी के कगार पे हैं। आप कह रहे हैं कि जो रामायण है या रामचरितमानस है बुद्ध विरोधी है या नास्तिक विरोधी है, क्या सबूत है आपके पास? ये गीता प्रेस गोरखपुर ने वाल्मीकि रामायण जो छापी है, वो जो है उसमें पेज नंबर 468 पे एक दोहा दिया गया है, यथा ही चोरा सा तथा ही बुद्ध। तो इसमें अर्थ इसका है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। तथागत नास्तिक का विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोर्ट में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए, जो परंतु जो बस के बाहर हो। तो इस तरीके से जो श्लोक ये दिया गया है गीता। वो बताइए पलटू दास जी के बारे में कुछ अपना। पलटू दास जी के जो है यहाँ के जो संत थे, वो विपस्सना कर रहे थे। विपस्सना करते करते जो अपने में लीन थे, अपने कुटिया में थे। यहाँ पे चाहे मोमडन हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, या हिंदू धर्म ना कहिए ब्राह्मण धर्म के लोग थे, तो उन्होंने उनको जिंदा जला दिया। ये मतलब पलटू दास जी के साथ को जिंदा जलाना, एक जो है जो विपस्सना कर रहा हो, जो क्योंकि वो पाखंडवाद के आडंबर के खिलाफ थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। उन्होंने जो चलाया था मूवमेंट, उस मूवमेंट को ये इन लोगों ने खत्म कर दिया। वो उनको कुटिया में जिंदा जला दिया। Ayodhya has over 80 dargahs where people, irrespective of their faith, come and pray. These dargahs have provided mental satisfaction to millions of Hindus and Muslims and are symbol of tolerant community traditions and have existed for centuries in India. The grave reality is that these are on the target of Hindu right-wing forces who have already laid claims to most of them and converted them to their temples. On December the 6th, 1992, this dargah, Sayyid Ibrahim Shah Baba, was targeted by the Hindu fanatics. Today, they regret the incident and have returned to the dargah and beautiful Qawwali rendition. Hindus and Muslims together build this and come here regularly to pray. None of them ever feel that this Baba does not belong to them.
अयोध्या में रहने वाले बहुत पुराने हैं ना? 80 बरस में। 80 बरस की उम्र है आपकी। तो क्या अंतर देख रहे हैं आप? पहले कैसा था, अब कैसा है? अभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, यहाँ नहीं होता? नहीं, वही 6 दिसंबर के बाद कुछ नहीं है। वही 6 दिसंबर में जो उनकी हिल उल्टी बाहर वाले की। अच्छा, बाहर वाले की है, यहाँ वाले कुछ नहीं। यहाँ वाले नहीं। यहाँ वाले आप प्रेम से रहते हैं? हिंदू हाँ, आते हैं? हाँ, प्रेम से। यहाँ बहुत हिंदू आते हैं। Dalits in Ayodhya. Buddhism was hope to millions of Dalits all over the country who were victims of India's caste-based hierarchical oppression. In the temple town itself, atrocities against them happened at usual pace and administration rarely protected them. A majority of them are landless agricultural workers, and yet whenever they try to assert their identity, it is met with contempt and violently. The caste Hindus do not even accept the government order, and administration is still completely in their tight grip. Most of the protagonists of the Hindutva thought want Dalits as their front soldiers, yet have no time for them and are the real exploiters. बोलो क्या हुआ? 9 बजे आइन है तो जौन बलाइन है, जीप लेके आइन है तो भाई सब महाराज छेक ले रही। तो जब बलाइन है तो हम जौन दरवाजा खोलें तो मनसाराम जैसे हम मैंने खोलें तो तैसे घर में से निकलिन, तैसे घींच के लेके अपने कमरा में बंद कर दीन मनसाराम। तो इतने हमका लेके गए मारत गरिया तो जौन बा ढकेला तो जौन बा हम गुहार लगा खींचने में कट्टा निकाल दीन है के कहीं की जब गुहार लगो बा तो मारी डारा पे तो जौन पानी तो ना कहीं है के हमारा सारा धन सारा कुल हमारा लूट मार के धाई लीन है के हमका मारिन है के हमारी इतनी बड़ी गदारी रही के घर में सोत रही है के देखा छोड़ के हमका कौन पता लगी है बंद कर दी है। जब एक लगी कमरा में बंद कर दी हमें तो चारों तरफ घर गिरत बा तो हम जौन बदमाश लाग बला के घर मार चारों तरफ गिरावत रहे हैं। अच्छा, गिरा देगा। हाँ, तो जौन बा हम कहा नहीं बदमाशन से कि भैया जौन बा हमारे बिटिया हिमली वाल निकाल दिया तो कहीं ना ही नान वल्ली हम कहना है घर में वल्ली बा तो ना जब मारिन गरियाई नहीं के सुई दवाई भैया जान परीक्षा है के जान न मिले। अच्छा। तो अभी जो है आप लोगों का घर का गुजारा कैसे चलता है? मजूरी यह करत है कि कितना मिलता है? का पावत है कि 30 रुपए ऐसे जौन पाई जाए थे 30-35। अच्छा, बाकी और घर कुछ नहीं है भाई? यही है घर द्वार है कि नहीं। ये बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं अभी? ना है ना जाती भाई, यही जाती। ये कौन सी कक्षा पढ़ती है? यही पहली में है। हाँ। तो अभी कोई आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान वगैरह मिलता है? भाई कुछ ना देते। तो ये आपकी जमीन थी इतना? आपकी जमीन यहाँ से लेके वहाँ तक? वहाँ तक। तो ये पट्टा मिला था आपको? हाँ, पट्टा था मिला। तो यहाँ पे खेती भी करते थे क्या? वही नहीं खेती नहीं, और बाकी सब घर बना रहे, सब रहा हमारा परिवार ही गुजारा करता रहा। ये मशीन रही चारा वाली, सब कुछ रहा जबरदस्ती ढकेल के गुंडा बनाई के और अपन सब धैल ही लूट मार के 3 बंद कर दिए। हमारा कुछ सुना है। ये कह रहे हैं हमारी जमीन है साहब, इनके कैसे सब गोरू बदहमाल बना है, इनका कैसे है? तो बोले इनका पट्टा है इनका? पट्टा जहाँ वो ले हैं। इनका पट्टा नहीं है क्या? कहाँ है साहब? तो बता रहे हैं कि हमारा कुछ ना पट्टा होते रहते ना। तो बोले तो रह रहे थे, आपने तोड़ दिया। इनका कुछ नहीं था यहाँ पर? कुछ ना साहब। अच्छा, मुकदमा चल रहा, मुकदमा ना सही जीत जाए जहाँ वो ले हैं। अच्छा, तो अगर ये मुकदमा जीत जाएंगे तो जमीन दे देंगे इनको? मुकदमा अगर साहब हारे तो समझ नहीं तो आगे जाता है, जब हार जाते तो देखा जाए। गुंडे से गुंडा बुला के हम घरे रहे ना मौके पर। हमारा लड़का था, वैसे इनका कमरा में अपने बंद कर दी, इनकी औरत का इनकी महतारी कमरा में बंद कर दी, वही ढकेल फकेल दी घर द्वार, जो कुछ सामान रहा सब उठा के धैले। शाम को हम आए, पता लाग हमको हम फैयाबाद गए हैं, वहीं से आए तो देखें सब ढा भी भर रहा, जब बरसत रहा तो ये लागे साहब हम जाके मुकदमा कर दी हैं। हमारा झगड़ा करे कि लाठी चला साहब ना जोर चला, हम कहें कि हम कानून नहीं लड़ा। तो आप पुलिस थाने में गए रिपोर्ट लिखाने? हाँ जी। तो क्या पुलिस थाने में क्या हुआ? साहब वहाँ से डांट के भगा दे, जब यहाँ घर तेल दी है तो हमारे लौंडा गए तो इनका डांट के भगा दी।
दरोगा कहिन कि जौन बा साले मरना तुमको है, जीना तुमको है, रहना तुमको है, मर्जी पानी में रहो, मर्जी झूल रहो, हमसे उसमें क्या जरूरी है पंगा लेना। फिर एसपी खिया दिहन दरखास्त, वहाँ कोनो सुनवाई 2-3 दरखास्त दिहन, कोनो सुनवाई ना है। इस क्षेत्र के आसपास जो दलित लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे रहते हो, आराम से रहते हैं या उनको परेशानी है या उनको क्या दिक्कतें होती हैं? जी उनको बहुत परेशानी है। किस प्रकार की? जैसे इनके पास खेती हमारे यहाँ बहुत कम है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस गांव में जो है दलित आबादी कितनी है? दलित आबादी 60%, वो 1000 में 600 है। तो 60% में कितने लोग अभी भूमिहीन होंगे यहाँ पर दलितों में? ऐसा बहुत सब है भूमिहीन है। एक क्यों 5 बीघा क्यों जमीन ना क्यों दलित के, सबके 2 बीघा 1 बीघा 15। बीएसपी ने क्या परिवर्तन किया यहाँ पर, क्या लगता है? ऐसा जब बीएसपी सरकार आया तब इनके का पट्टा मिला, और पट्टा मिले का आसान ही न पावे करते। प्रधान जी बताइए कि आपने कितने लोगों को पट्टा दिलाया? कम से कम 30-35 आदमी को पट्टा देना है। 35 लोग काबिज हैं? हाँ सर, सब है ये है, लेकिन तो ये ना है, बाबूलाल ना है। बाबूलाल ना है। तो आपने क्या प्रयास किया बाबूलाल को न्याय दिलाने के लिए? सर फैजाबाद के अलावा लखनऊ गए, लखनऊ से फैजाबाद, फैजाबाद से बीकापुर, यह है। तो क्या आपका जवाब मिला? जो अधिकारी लोग हैं क्या बोलते हैं? सर कहा थे कि अब अभी सर मुकदमा चलाता है, कोनो जवाब तो नहीं मिलत बा हमें कि हाँ मिले ज़मीन कि ना मिले। आप इस गांव की दलित महिला प्रमुख रही हैं जी। तो इस गांव में पहले ही पट्टे हुए या पहले पट्टे आप ही ने किए? नहीं सर, पहले पट्टा हमारे की न है और वही पट्टा नहीं भरा है। किसी ने पट्टे नहीं किया था पहले भरा हुए। तो उसके बाद जब आप आए तो आपने उनको कुछ बोला कि आपने क्यों किया या क्या कुछ? सर बोलने से कोनो फायदा ना रहा है, जब हर वक्त कहते हैं कि हम मार देंगे, हम तुम्हें गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, तो सर इसी मारे हमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि भाजपा ने तो पूरा राम मंदिर का मुद्दा चलाया था, तो आप लोग कुछ शामिल थे इसमें राम मंदिर के मुद्दे? अब गरीब आदमी का राम मंदिर से क्या मुद्दा लेना देना है? गरीब आदमी को खाली रोटी कपड़ा मकान मिल जाए यही इतना काफ़ी है। गरीब आदमी राम मंदिर से जो है उसका ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, सही माने में है। तो आपको नहीं लगता कोई फ़र्क नहीं पड़ता मंदिर बने या ना बने? मंदिर बने या ना बने उससे जो है वो तो माने सियासती जो है वो रखा गया है। अयोध्या में जो इस पूरे आंदोलन को आप किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जो तथाकथित राम जन्मभूमि का आंदोलन है? देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन तो वास्तव में बनावटी है और सीधे जो है ये ब्राह्मणवादी हिंदुओं का सीधे मुसलमानों पर एक प्रकार से अटैक का बहाना है। और ये बाबरी मस्जिद थी और यहाँ के प्रत्येक जो बासिंदे हैं वो जानते हैं, वो जानते हुए भी भले कहे, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारों से वो ओतप्रोत है लेकिन ये भले बतावे नहीं, लेकिन हर व्यक्ति वो जानता है कि वो मस्जिद है। इस पूरे राम मंदिर के आंदोलन में जो दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है? देखिए, राम मंदिर जो आंदोलन है वो एक ही उसका मकसद है कि ये जो है जो प्रथम दृष्टिया निशाने पर मुसलमान लगते हैं कि निशाने पर मुसलमान है, वास्तव में ये गहराई में जाया जाए तो उनका एक ही उद्देश्य है, प्राचीन व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से लागू करना, जिस व्यवस्था में शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जो है अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जो है केवल अधिकार था ब्राह्मणों को जूठन खाने का, उस व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहते हैं। कुछ भी बौद्ध धर्म से संबंधित मटेरियल जो है अयोध्या के अंदर, अयोध्या को साकेत बोलते थे लोग, तो कुछ क्या है कि क्या इसमें कुछ बौद्ध इसके कुछ अवशेष हैं यहाँ पर? देखिए, आपको बता दें कि कुबेर टीला जिसे दिखाई पड़ रहा है उसका ब्राह्मणवादीकरण हुआ है। वो कुबेर टीला जो है बौद्धों का ही स्तूप था। मणि पर्वत जिसे हम कहते हैं कि वो बौद्धों का ही स्तूप था, जिसको मणि पर्वत कह दिया गया। इसी प्रकार से जहाँ हम विवादित जो स्थल है जो वो बौद्धों का ही स्तूप था। बौद्धों के काल में तो पूरा ही एक बौद्धों का ही यहाँ वातावरण, जितने भी स्तूप थे जो कुछ था, आपके नागेश्वर नाथ के जो शिवलिंग है वो बौद्ध स्तंभ है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो साक्ष्य है टोटल बौद्ध स्तंभ का है। आर्यों का साक्ष्य अभी तक जो खुदाई हुई है, जितने खुदाई हुई है उसमें आर्यों का कोई अभी साक्ष्य नहीं निकला है, बौद्धों का साक्ष्य इसमें निकला है। तो ये मूल रूप से बौद्धों की नगरी है। Future ahead. On the bank of Saryu,
as this boatman takes us for a ride. His 6-year-old son, who should have been in the school, assists him. He does not believe that a Ram temple is going to solve this problem, and he says, "If I do not take you on ride, how will I have my life?" And ironically, in the same Ayodhya, even begging is contracted. The people picking up the coins in the rivers do not earn it. They have to surrender them to the contractor who got the contract from the government. Isn't it the very base of exploitation in the name of religion? Hence, for the religious communities, it is their identity in temple or mosque and justification of their positions. For Dalits of Ballip Kirpalpur, it does not matter. They would rather prefer a hospital or some factories where people can get jobs. जो साधु संत हैं उनको साधु संताई करनी चाहिए या राजनीति में भी आना चाहिए? साधु संताई सरकार करना चाहिए। राजनीति में आना क्यों खतरनाक होता है? ये बहुत खतरनाक है, लेकिन आजकल तो राजनीति हो रहा है। यहाँ साधु संत रह गए हैं। आपसे बताइए, आप खुद समझदार हो, तो ज़्यादातर समझी तो साधु संत रहा है तो बढ़िया फसदार बढ़िया बैठ के पूजा पाठ करा। आज तो राजनीति चल रहा है खाली में पैसे के लिए। तो ये जो पैसे टीप रहे हैं पानी से, ये 2.5 लाख रुपए का ठेका है या 5 का? नहीं, 5 का नहीं है, 2.5 का। ये कम से कम 1.5 लाख का ठेका। 1.5 लाख का ठेका। तो इनको कितना मिलता है जो उठा रहे हैं? ये जो उठा रहा है पैसा, मेले में 100 रुपये में 25 रुपया। अच्छा, नहीं छुट्टी नहीं, वो मास्टराइन पढ़ाती नहीं। अच्छा, बस खाना खिलाए दी हैं, हाजिरी भर लेती हैं। अच्छा, तो बच्चे कहते हैं कि दादा हम वहाँ क्या कर जाए, ट्यूशन लगा दो, हम ट्यूशन 1 घंटा पढ़ेंगे और साथ में दिन भर कमाएंगे। तो इसका मतलब ट्यूशन जाता है? हाँ, ट्यूशन कितना रुपये लेता है? 60 रुपये महीना लेते हैं बच्चे। वही कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी पहले में है। पहली में। अच्छा, आप कौन सी बिरादरी के हैं? हम निषाद हूँ। निषाद हैं? अच्छा, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? आज हो गया हमको कम से कम 20 साल। उम्र क्या होगी आपकी? हमारा कम से कम उम्र 40-45। अब कितना बच्चे हैं? बच्चे तो 7 हो गए। 7? हाँ, हो गया। मतलब अभी आगे जारी है? नहीं, अभी जारी नहीं, अब जारी नहीं चाहते हैं। अच्छा, सरजी माई दे देंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कितना आपका दिन में इनकम हो जाता है? आमदनी ऐसा है कि किसी दिन रोज होगा 100 रुपया की, किसी रोज 50 रुपया की, और किसी रोज जो है चाय पीने को नहीं। लेकिन एक महीने में अमूमन कितना कमा लेते हैं आप? एक महीने में वही जान लो कि 20 दिन कमाए, 10 दिन नागा। आप वोट किसको देते हैं आप? वोट तो ऐसा है कि जैसे हम अपने गरीब पार्टी का देते हैं। अभी कौन है गरीब पार्टी? अरे अब जैसे मायावती सरकार है। अच्छा, तो उनको देते हैं। तो राम मंदिर का बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे लिए तो भाई कोई फर्क नहीं। लेकिन वैसे आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता बने ना बने? तो उससे हमको कोई चीज़ का लाभ नहीं है। ये राजनीतिक था मामला, या आप लोग मानते हैं राम को या नहीं मानते हैं क्या? जी, अगर मानते होते हम लोग तो नज़दीक में ही पहुंच गए होते वहाँ पर। तो आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं सर। क्यों? बस इसी तरीके से नहीं मानते। क्या करें, जब मानने वाले भी तो वहाँ पर कटे, तो वो जो लोग आए थे वो मान ही तो रहे थे और वो कट गए वहाँ पर। क्या फ़ायदा हुआ उनके आने से? तो मतलब आप किसी को नहीं मानते? नहीं, क्या मानते हैं उसको? देवी देवता नहीं मानते हम। नहीं मानते? जी नहीं, अपने पर भरोसा रखते हैं। जो कुछ कर पाएंगे अपने आप कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो कोई देवी देवता नहीं कर पाएगा। क्या किस पे विश्वास करते हैं? विश्वास तो हम भगवान पे करते हैं कि एक भगवान तो है ही है। चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान लें, हम तो इन्हीं को मानते हैं भगवान सबसे बड़ा, कि इन्होंने हमारे देश को ही ऐसा भगवान थे कि बचा लिए। जन्मभूमि का आंदोलन पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा चला था। आप उस आंदोलन में शामिल थे? नहीं सर। क्यों? साहब, वोट की राजनीति आई, सिर्फ वोट की राजनीति होते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम ना, भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में दोनों रही ही, तब कहना मंदिर बनवाई। तो मंदिर बनना कोई जरूरी नहीं लगता आपको? नहीं, मंदिर तो बहुत बना है अयोध्या में। क्या होना चाहिए इसका, क्या समाधान? साहब, हम अस्पताल बनवा दिए, हिंदू मुस्लिम दोनों, वहीं जो इलाज हुए तो और ना भले बा।
हमारे कटिस का फायदा और हमें ऐसे मंदिर मस्जिद से जरूरत ना है। ऐसा बाबा साहब न होते जो दलित आज स्कूल न जा पाते, उन्हें बाद सब स्कूल जाते पढ़त लिखत है, संविधान उन्हें बनवाया। The fact is that undoing a historical wrong is a dangerous precedent. You cannot destroy your today for that wrong. What the caste Hindus are asking from Muslims, the Buddhists too are asking from Hindus. Can we live in peace and harmony if the religions are playing such a destructive role? If we start digging every grave, we will only find skeletons. If courts start giving verdict on the birth of God's place, then it would be very difficult to find a place in India where devotees do not have one particular god being born there. India needs to come out of gods and goddesses. Let Ayodhya be the cultural capital of India. Let it remain the symbol of social justice and liberation and not the maintenance of status quo. Let the water of Saryu not contaminate in the dirt of religious politics.